नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान किसान आंदोलन के अंतर्गत बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पूरी कहानी कि किस प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ, किन कारणों से हुआ और क्या क्या बीच में जो प्रोसेस रही आंदोलन की और किस प्रकार इसका जो परिणाम निकला, सभी के बारे में हम क्रमानुसार बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो ये बेंगू किसान आंदोलन है, ये बेंगू नाम का स्थान है जो दोस्तों ये मेवाड़ रियासत का प्रमुख ठिकाना था उस समय जिस टाइम ये आंदोलन हुआ था। उस समय इसके समानांतर बिजोलिया किसान आंदोलन भी चल रहा था, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक जी कर रहे थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो वीडियो है इससे पहले चैनल पर डाला जा चुका है, आप उसे देख सकते हो। तो इस आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर बेंगू किसान आंदोलन शुरू किया गया। और ये बेंगू है जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में, कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में। सन 1921, तो 1921 को ये जो आंदोलन शुरू हुआ था और 1925 को ये आंदोलन समाप्त हो गया था। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रोत्साहित होकर बेंगू के किसानों ने भी अत्यधिक लाग, बाग और बेगार एवं लगान के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया। बेंगू भी बिजोलिया की तरह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। वर्तमान में बेंगू चित्तौड़गढ़ जिले में है। थोड़ा लगता है कि जैसे अपने बेंगू या मेनाल का नाम लेते हैं तो भीलवाड़ा में, लेकिन भीलवाड़ा में नहीं, ये पहले था जब ये आंदोलन हो रहा था। इसके बाद जब भीलवाड़ा नया जो ठिकाना बना तो उस समय था, लेकिन उसके बाद में चित्तौड़गढ़ जिले में, वर्तमान में अब ये चित्तौड़गढ़ जिले में। बेंगू के किसानों ने अपने जागीरदार अनूप सिंह, तो जिस समय ये आंदोलन किया गया था उस समय वहाँ के जागीरदार अनूप सिंह थे के द्वारा लगान में वृद्धि और बेकार प्रथा के विरोध में ये आंदोलन को शुरू किया गया था। दोस्तों, ये तो थोड़ी जानकारी पूरी आंदोलन के बारे में थी। डिटेल से इस आंदोलन को हम पढ़ेंगे। अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों कि हमें ये जानना भी जरूरी है कि ये आंदोलन है ये क्यों शुरू किया गया था। एक तो यहाँ पर 53 प्रकार के टैक्स वगैरह इन पे लगे थे। तो अब कहीं कहीं किताबों में दिया होता है कि 25 प्रकार की वहाँ जो टैक्स वगैरह लगे हुए थे, लेकिन ये बात सही नहीं है। हिंदी ग्रंथ अकादमी में 53 प्रकार के कर दिखाए गए, वही मान्य है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब इसका जो समझौता हुआ था इस आंदोलन का 1925 में, तब उस रिपोर्ट में भी मेवाड़ सरकार ने ये कहा था कि 53 में से जो 35 जो टैक्स है माफ कर दिए गए किसानों के। ठीक है, तो 53 प्रकार के कर उस सब में लगे हुए थे। किसके समय? अनूप सिंह जो जागीरदार था उसके समय। और भू राजस्व अधिक लिया जाता था। ठीक है, और लाटा व कुंता प्रथा भी किसानों के लिए एक प्रकार से अभिशाप बन चुकी थी। कि लाटा क्या होता है, कुंता होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। लाटा तो होती है कि जो भी फसल काट के इकट्ठी करके रखी हुई है काटने के बाद, और कुंता खड़ी फसल होती है। जैसे बोलते हैं ना, लाटा खेत में लाटा पड़ा है, आम भाषा में कहते हैं ना खेत में लाटा पड़ा है, मतलब फसल को काट करके इकट्ठा किया गया। उसमें से जागीरदार वहाँ, इसमें से जितना जैसे 50% जागीरदार का है तो आधी फसल जागीरदार की और आधी किसान की। तो ये तो काटने के बाद में जो फसल इकट्ठी की गई उसमें ये जो टैक्स लगता था। और ये एक कुंता है जो बड़ा खतरनाक था। ये कुंता क्या है? जैसे खड़ी फसल है ना, उसको काटी है अभी तक कुछ नहीं किया, खड़ी फसल है, सीधा का सीधा अंदाजा लगा लिया जागीरदार ने
कि यहाँ पे लगभग जैसे 10 टन उत्पादन होगा तो 5 टन पहले इनको ऑर्डर दे दिया कि जितनी फसल होगी उसमें से 5 टन आपको फिक्स समय देना पड़ेगा, चाहे आपकी फसल का उत्पादन 10 हो या ना हो। यहाँ सीधा अंदाजा लगा लिया। बाई चांस किसी भी कारण किसान की खड़ी फसल अगर खराब हो जाए, अगर 5 टन ही पूरी की पूरी हो, टोटली 5 टन हो, तो राजा को 5 टन ही देना पड़ेगा। ये बहुत ही खतरनाक ये जो लगान लगाई हुई थी किसानों पर, कुंता नाम, तो कुंता ज़्यादा खतरनाक थी, लाटा फिर भी ठीक थी, लेकिन खराब दोनों ही थी, क्योंकि 50% सीधा का सीधा उनको जितनी उपज थी वो जागीरदार को देनी पड़ती थी। बेगार प्रथा दोस्तों, बिना पैसों के काम करवाना, ये भी बेगार प्रथा उस समय प्रचलित थी। इससे किसान त्रस्त थे, वहाँ की जनता बहुत दुखी थी, क्योंकि बेगार प्रथा क्या होती है कि बिना पैसों के काम करवाना। जागीरदार को कोई भी काम पड़ गया कि अपने महल में या अपने खेतों में कोई भी काम करवाना, तो उनसे किसानों से फ्री में काम करवा लेना, उनको कोई भी उनकी मेहनत का पैसा ना देना। ये थी बेगार प्रथा, बहुत ही बुरी प्रथा थी दोस्तों सब में। तो इन सभी जो लगान, टैक्स और ये बेकार की जो प्रथाएं हैं, इनसे तंग आकर किसान और वहाँ की जनता ने जो आंदोलन किया था वो था बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बेंगू किसान आंदोलन है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमने कारण तो जान लिए, ठीक है, कारण तो हमने जान लिए। अब शुरुआत देखते हैं कि आपको एक तो शुरुआत का जो सन है वो याद रखना, 1921। तो शुभ शुभ 21, शुभ शुभ 21, जैसे प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं ना अपने मंदिर में 11 रुपए का या 21, तो अपने को 21 याद रखना है। मेनाल के बेरूकुंड नामक स्थान से, अब ये मेनाल के बेरूकुंड नामक स्थान से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये मेनाल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, है ना। तो ये बेरूकुंड है, जो नाम भी आप याद रखना। अब हुआ ऐसे कि बेंगू किसान आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन में भी धाकड़ जाति के लोग किसान ज़्यादा थे, यहाँ भी धाकड़ जाति के किसान ज़्यादा है, क्योंकि बिजोलिया के बिल्कुल पास में लगते ही नज़दीक ही तो बेंगू था। ठीक है ना, बेंगू बिजोलिया के पास ही है। इस आंदोलन की शुरुआत बेगार प्रथा के विरोध के रूप में सबसे पहले हुई थी। अब आंदोलन का नेतृत्व शुरुआत में रामनारायण चौधरी ने किया। अब इसकी स्टोरी आपको थोड़ी सी बता देता हूं दोस्तों, कि जब शुरुआत में बेंगू के किसान और जनता काफ़ी दुखी हो चुकी थी, तो उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया था। कहाँ पर? मेनाल के बेरूकुंड नामक स्थान पर। यहाँ पे इन्होंने समस्याओं पर चर्चा की और उन्होंने सोचा कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा है, विजय सिंह पथिक उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो बहुत जोरदार जो नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छे इंसान है, तो उनकी हेल्प ली जाए। कि राजस्थान सेवा संघ के जो विजय सिंह पथिक है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन को अच्छी तरह चला रहे हैं, तो क्यों न हमें उनको इनवाइट करना चाहिए। तो इस जो मीटिंग हुई थी बेरूकुंड में, मेनाल में, यहाँ से कुछ प्रतिनिधि अजमेर गए विजय सिंह पथिक के पास कि ऐसे ऐसे करके हमारे एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह वहाँ के राजा ने लगा रखे हैं और बहुत तंग है। तो इन्होंने कहा था कि मैं तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूँ, एक साथ तो 2 काम नहीं कर सकता, लेकिन हमारे जो राजस्थान सेवा संघ का संगठन है उसमें एक अच्छे मित्र है रामनारायण चौधरी। ठीक है, रामनारायण चौधरी, तो इनसे आप जाके मिलो, ये नेतृत्व इस आंदोलन का आप कर लेंगे। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर ही रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और बाद में अंत टाइम में थोड़े बहुत टाइम विजय सिंह पथिक ने भी इस आंदोलन की बागडोर संभाली थी। ये भी याद ध्यान रखना, क्योंकि दोनों नाम यहाँ आ सकते हैं परीक्षा में। इस समय बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह थे। अब आपको ये बात तो जरूर ध्यान में होनी चाहिए कि इस समय यहाँ के ठाकुर कौन थे? अनूप सिंह। रामनारायण चौधरी ने किसानों की समस्याओं को लेकर मेवाड़ के दीवान दामोदर लाल, अब देखिएगा, मेवाड़ जो रियासत थी उसके दीवान दामोदर लाल,
इनसे मिले, उनको कहा भी ऐसे ऐसे करके हमारे बहुत ज़्यादा तंग है किसान और आप समस्या का समाधान कर देवे, लेकिन किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला। तो किसानों ने रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में निर्णय लिया कि फसल का कुंता नहीं करवाया जाएगा, कि फसल का कुंता क्या है वो नहीं करवाया जाएगा, और सरकारी कार्यालयों और अदालतों को का बहिष्कार किया जाएगा, बेगार बंद की जाए और किसान पंचायत समिति की स्थापना की जाए। किसान पंचायत में आपसी झगड़ों का निवारण होना चाहिए। तो ये मांगे रखी मेवाड़ सरकार, राज्य सरकार के सामने। ठीक है दोस्तों, तो अब हुआ क्या कि यहाँ का जो जागीर का जो ठिकानेदार था, जो अनूप सिंह, उससे जाके मिलते हैं। कौन? राजस्थान सेवा संघ के जो ये प्रतिनिधि है, राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधि है, वो इससे आके मिलते हैं। इन सब घटनाओं को देख के ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से, अब उसी समय क्या है कि फतेह सिंह अनूप सिंह से पहले, थोड़े टाइम पहले थे वहाँ के जो जागीरदार, तो उनसे सारे अधिकार ले लिए और महाराजा कुमार भूपाल सिंह को दे दिया। ये कहाँ की बात चल रही है? मेवाड़ महाराणा की है ना। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे और उसके बाद उन्होंने भूपाल सिंह को सारा जो काम धंधा वो उनको सुपुर्द कर दिया कि आप संभालो मेवाड़ रियासत का जो शासन है। तो उस समय चांदखेड़ी 1921 में और मंडावरी, ये दो जगह का नाम ध्यान रखना, यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया था। बेगू किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश भी की गई थी। अब इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है बोल्शेविक समझौता। ये क्या था? कई बार परीक्षा में पूछा गया कि बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन से संबंधित था या किसके बीच में हुआ। 1922 ईस्वी में क्या हुआ कि अजमेर में विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से बेंगू के किसानों अर्थात राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के बीच में समझौता हो गया। तो किसानों ने अपनी मांगे रखी, तो अनूप सिंह थोड़ा इमोशनल बंदा था, तो उसने कहा चलो ठीक है, किसानों के ऊपर अत्याचार ज़्यादा हो रहे हैं, चलो आपकी जो मांगे हैं सारी मान लेते हैं। तो इस प्रकार अनूप सिंह तो मान गया, अब समझौता हो गया। अब जैसे मेवाड़ के महाराणा को ये बात पता लगी तो वहाँ का जो अंग्रेजी अधिकारी था ट्रेंच, उसने भी थोड़ी महाराणा को, वो कहते हैं ना कि आंगली लगा दी उसने, कि बन आंगली लगा दी कण ट्रेंच, और किने लगाई? मेवाड़ का महाराणा ने, कि वो समझौतो है जो वो बोल्शेविक समझौतो है। ठीक है, और इस समझौता ने मानने की कोई जरूरत को नहीं, यूँ तो अपनी बेइज्जती हो उसी महाराणा बात कही। तो उन्होंने ट्रेंच ने ये कहा कि ये बोल्शेविक समझौता है, क्योंकि 1917 के करीब जब रूस में क्रांति हुई थी तो वहाँ की जो मजदूरों की पार्टी थी बोल्शेविक, और इसी की संज्ञा उसने यहाँ पे दी कि मजदूरों की अगर जीत होगी तो हम क्या करेंगे, हमारे को तो कोई बाद में कोई नहीं पूछेगा। तो इस समझौते को बोल्शेविक समझौता का, बोल्शेविक संधि का या समझौता का, ऐसा करके महाराणा के थोड़े अंगुली वगैरह लगा दी। तो महाराणा ने मना कर दिया कि ये कोई समझौता थोड़ी है, कि ऐसे थोड़ी है कि जागीरदार कोई बिना पूछे हमारे से और किसानों से समझौता कर ले। तो इस प्रकार इस समझौते को कैंसिल कर दिया गया और महाराणा ने वहाँ पे प्रशासक नियुक्त किया कि अनूप सिंह तू तो हमारे उदयपुर में यहाँ आ जा, और तेरी आंखें बंद करके, मतलब नजर बंद करके काली कोठरी में डाल दिया उसको कि तू यहाँ पे मजे कर। तूने ये तो गलत कर दिया, वहाँ के किसानों के साथ समझौता कर लिया हमारे से बिना पूछे। उसके बाद यहाँ सीधा प्रशासक, यहाँ कोई जागीरदार नहीं लगाया, यहाँ अपना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी है अमृतपाल, जो अमृतलाल है, ठीक है, लाला अमृतलाल था इनका नाम, को बेंगू का प्रशासक नियुक्त कर दिया। और 13 जून 1923 को आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। सीधा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा बेंगू। क्यों? आपको थोड़ी ट्रिक भी बता दूं मैं इसकी, ताकि आपको याद रहे कि ये जो ट्रेंच जो आयोग है ये किससे संबंधित था? बेंगू से। तो जिस प्रकार कोई भी मेहमान वगैरह घर पे आते हैं या अपने मेहमान बनकर किसी के घर जाते हैं, तो अपने को थोड़ी
एक इच्छा होती है, लालसा होती है कि ट्रे कब आएगी खाने पीने वाली, है ना। जैसे चाय वगैरह की है, कोई खाने पीने की ट्रे कब आएगी, तो हमारे मन में ये इच्छा होती है कि बेगो से ट्रे लिया। बेगो का मतलब जैसे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं बेगो से ट्रे लिया, तो जल्दी सी ट्रे लिया। इसका मतलब उसको लालसा होती है मेहमान को जल्दी सी ट्रे ला के दो तो हम कुछ ना कुछ खा पी लें। आपको याद रखना है कि ये जो बेंगू है, कि हमारे गुरुजी ने ये याद कराया था कि ये बेगो से क्या लाना है, ट्रे। तो ये ट्रेन आयोग का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, कुछ ना कुछ बातें इस प्रकार बता दी जाए तो आपके याद भी रहेगा। और एक और था ना, आपको पिछले किसान आंदोलन में बताया था, वो क्या बताया था, बिंदुलाल भट्टाचार्य। ये भी प्रश्न आता है ना बार बार कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था, ये किस आंदोलन से संबंधित था, तो ये बिजोलिया से था। और आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि बिंदु होता है, गोल होता है ना बिंदु ऐसे, इसी प्रकार बिजोलिया में बीज आता है शुरू के अंदर शब्द में, बीज, है ना। तो बीज होता है ना किसी भी पौधे का, जैसे बीज, वो भी क्या है, गोल ही होते हैं, लगभग बीज होते हैं ना। तो आपको इस वर्ताकार जो कंडीशन है बीज की और बिंदु की, वो दोनों मिलानी है आपको ट्रिक के लिए। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किस आंदोलन से संबंधित था, तो आपको बिंदु वाली बात याद आ जाएगी और बीज वाली कि गुरुजी ने हमारे को ये बताई थी, ये गोल वाली। तो ये बिंदुलाल है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। और ट्रेन वाला आपको ट्रिक मैंने बता दी कि बेगो सी लिया ट्रे, कुछ खा पी ले, है ना। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या हुआ कि ट्रेन आयोग का गठन हो गया, कब हुआ, 13 जून 1923 को। 13 जून 1923 को, ये तारीख भी याद रखना। लेकिन ट्रेंच ने बिना जांच के रिपोर्ट पेश कर दी। 3-4 इन्होंने लागत वगैरह लगान वगैरह कम कर दी, बाकी सहमति उसने रखी कि बाकी सभी जायज़ है। और ये जो पथिक है विजय सिंह पथिक, ये आंदोलन को भड़का रहा है, इसमें रिपोर्ट में इस प्रकार के रिपोर्ट बना के महाराणा के पास भेज दी। तो अब क्या हुआ कि ट्रेन आयोग का किसानों ने बहिष्कार किया। क्या किया, बहिष्कार। और इसके विरोध में उन्होंने क्या किया था कि गोविंदपुरा गांव में उन्होंने एक सभा बुलाई किसानों ने। किसान नाराज हो गए कि ये ट्रेन आयोग ने क्या ये रिपोर्ट दी है, कोई मतलब वाली बात तो है नहीं, हम तो वैसे गए वैसे रह गए। तो 13 जुलाई 1923, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है गोविंदपुरा गांव में। ये एक तो डेट आपको याद रखनी है, 13 जून को तो ट्रेन आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और 13 जुलाई को गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा हुई। तो ये दोनों आप डेट 13 जून और 13 जुलाई जरूर याद कर लेना दोस्तों। किसानों की एक सम्मेलन हो रहा था, तो उसी समय ट्रेन के आदेश पर सेना के द्वारा किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपा जी धाकड़ और करपा जी धाकड़ 2 किसान शहीद हो गए और बाकी 500 से 1000 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस घटना का चारों तरफ विरोध हुआ दोस्तों। एक ध्यान में रखना कि रूपा जी धाकड़ और करपा जी धाकड़, ये 2 नाम अच्छी तरह याद कर लेना। काफी बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है कि रूपा जी धाकड़ और करपा जी धाकड़ किस आंदोलन से संबंधित थे। इनको भी याद करने की ट्रिक देख लो, आपको बता देता हूँ, थोड़ा याद रखना आप, ठीक है। ये बेंगू है ना, बेंगू, इसको बैंगन बना लो, क्या बना लो, अपने को याद करना है और कुछ क्या करना है, बैंगन बना लिया, है ना। बेंगू को बैंगन बना लिया। अब बैंगन है तो बैंगन, सब्जियों के अंदर बैंगन की सबसे ज्यादा मजाक होती है, आपने सुना होगा ना। तो ये बैंगन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा मजाक बनती है बैंगन की। तो अब क्या है कि भगवान ने इसकी कभी सुनी, भगवान ने बैंगन की सुनी, इसके रूप पर कृपा हुई, किसकी हुई, भगवान की कृपा हो गई, किस पर, बैंगन पर। तो आपको ये बात याद रखनी है कि गुरुजी ने बेंगू से बैंगन बनाया था और बैंगन के रूप पर कृपा हो गई थी। तो ये 2 जो यहाँ के किसान थे, रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़, ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो आपको ये बैंगन वाली बात याद रहेगी और आपको ये दोनों किसानों के नाम भी याद रह जाएंगे और अपना काम भी बन जाएगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। इस घटना के बाद प्रताप, नवीन, ये जो समाचार पत्र थे ये छप रहे थे। राजस्थान केसरी समाचार पत्रों में मेवाड़ रियासत में भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि ये बंद किए जाए, ये किसानों को खराब कर रहे हैं।
अब 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि ट्रेंच आयोग के बाद में थोड़े टाइम तक विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था, तो इनको राजद्रोह के मुकदमे में फंसाकर इनको 10 सितंबर 1923 को जेल में डाल दिया गया और 5 वर्ष के कारावास में भेज दिया। अब पथिक जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन धीरे धीरे लगभग समाप्त होने लगा, लेकिन 1925 में जो मेवाड़ राज्य सरकार थी उसने 53 में से 34 कर को माफ कर दिया और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया और आंदोलन को समाप्त करवा दिया। तो इस प्रकार ये बेंगू किसान आंदोलन पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें। हम भी ये सोचें कि हमारे द्वारा जो मेहनत करवाई जा रही है उससे आपको फ़ायदा हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द ही नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।